नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार के शिक्षकों के लिए यह बड़ी खबर है और जानने योग्य है, क्योंकि जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि अब शिक्षकों के कागजात की जांच की जा रही है और उस जांच में देखिए कि 14 शिक्षक फर्जी पाए गए हैं। यानी 14 शिक्षकों के कागजात फर्जी थे, नकली थे और उसके ऊपर अब बड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। इसलिए बिहार के तमाम शिक्षकों के लिए ये बड़ी खबर है। इस खबर पर आप देखिए कि आखिर क्या कुछ हुआ। आपको बता दें कि जब जांच की गई तो पाया गया कि 14 ऐसे शिक्षक थे जिनके कागजात नकली थे, फर्जी तरीके से उनके कागजात बनाए गए थे और लंबे समय से वो अपनी सेवा दे रहे थे। और अब देखिए कि जो जांच सामने आए हैं उसमें ऐसे शिक्षकों की जो कागजात हैं वो नकली थे, फर्जी थे और अब उसके ऊपर बड़ी और कड़ी कार्रवाई की बात सामने आ रही है। देखिए, पूरा मामला हम आपको बताते हैं कि देखिए ये मामला जो है बिहार के मोतिहारी जिले से है, जहां पर आपको बता दें कि निगरानी डीएसपी ने कार्रवाई की है इस 14 ऐसे शिक्षक पर जिनके कागजात फर्जी थे। और बताया जा रहा है कि जब जांच हुई, जांच में चीज़ें सामने आई और ये मामला जो है हरिसिद्धि, कल्याणपुर, चिरैया, सुगौली और केसरिया थाने में जो है आवेदन में किया गया है। और इसमें 14 फर्जी प्रमाण पत्र पर कार्यरत शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज कराया गया है, जहां पर निगरानी विभाग की कार्रवाई से फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल शिक्षकों में अब हड़कंप मचा हुआ है। वहीं निगरानी विभाग ने अब तक मोतिहारी में 2 दर्जन फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज करा चुका है। वहीं सूत्र की माने तो अभी भी शारीरिक शिक्षक सहित फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल शिक्षक निगरानी के रडार पर हैं। और इसके अलावा ऐसे कई शिक्षकों के बारे में जो जानकारी मिल रही है, जो जिस तरह की बातें कही जा रही है, उसमें कहा जा रहा है कि अब जैसे जैसे जांच बढ़ेगी तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएगी और बहुत सारी बातों का खुलासा भी होगा। लेकिन 14 शिक्षक के बारे में बता दें कि 14 शिक्षक अब तक जो है सामने आई है तस्वीर, जिसमें कि उनके कागजात फर्जी थे और उनके ऊपर जो है अब बड़ी और कड़ी कार्रवाई की बात सामने आ रही है। और देखिए कि किस तरह से निगरानी डीएसपी ने कार्रवाई की है। और आपको बता दें कि ये मोतिहारी में फर्जी शिक्षकों के विरुद्ध निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई किया है। निगरानी डीएसपी ने सुगौली प्रखंड के 1, वहीं हरिसिद्धि के 2, संग्रामपुर के 5, केसरिया के 2, चिरैया के 2, कल्याणपुर के 1 और अरेराज प्रखंड के 1 शिक्षक का जो है प्रमाण पत्र फर्जी होने की बात सामने आई। और देखिए कि प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई और निगरानी विभाग की ओर से कार्रवाई की बात सामने आई है। और अब इस खबर के बाद जो है देखिए कि शिक्षकों के बीच जो है हड़कंप मचा हुआ है। इसीलिए ये बिहार के शिक्षकों के लिए बहुत ही बेहद और महत्वपूर्ण खबर है कि आप एक बार फिर से देख लीजिए कि अगर आपके कागजात में कहीं कोई त्रुटि है, कहीं कोई कमी रह गई है, तो आप उसकी अनदेखी ना करें। उसके बारे में आप विभाग से बात करें, देखें कि कहाँ कुछ कमी रह गई है और कोशिश करें उस कागजात को लेकर के, जो सही कागजात है उस कागजात को लेकर के आप अपने विभाग में सौंपें, उस कागजात को लेकर के आप अपने डिपार्टमेंट में जाएं, वहाँ पर अपनी बात रखें। क्योंकि जांच जो है होने पर बड़ी और कड़ी कार्रवाई की बात सामने आ रही है। और अब तक जो रिपोर्ट अभी जो फिलहाल सामने आई है उसमें देखिए जैसे ही जांच आगे बढ़ी, 14 ऐसे शिक्षक जद में आए हैं जिनके कागजात फर्जी थे, जिनके कागजात नकली बताए जा रहे थे। और ऐसे शिक्षकों पर जो है अब बड़ी और कड़ी कार्रवाई की बात सामने आ रही है। देखिए, हालांकि आपको बता दें कि बिहार में लगातार शिक्षकों को लेकर के अलग अलग तरह की खबरें आते रही, जहां पर शिक्षकों की अपनी परेशानी रही तो वहीं सरकार के अपने कुछ फैसले रहे। और अब इन तमाम जो बातों को लेकर के अब जो बातें सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि बिहार में कई ऐसे शिक्षक हैं जो नकली और फर्जी तरीके से जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो नौकरी में हैं और पैसे सरकार से उन्हें जो है हर मंथ मिल रहे हैं। अब ऐसे शिक्षकों को जो है सरकार उनके ऊपर जांच कर रही है और रडार पर हैं। निगरानी टीम जो है ऐसे शिक्षकों को जो है देख रही है, जांच परख हो रही है, जांच की जा रही है कि आखिर बिहार में ऐसे कितने शिक्षक हैं जो फर्जी तरीके से जो है अभी सेवाएं दे रहे हैं और उनका लाभ ले रहे हैं। ऐसे शिक्षकों की अब जांच हो रही है। और देखिए कि जैसे ही जांच की शुरुआत होती है तो 14 ऐसे शिक्षक हैं जिनके कागजात फर्जी निकले, अब उनके ऊपर बड़ी और कड़ी कार्रवाई की बात सामने आ रही है। और देखिए जैसे ही ये खबर अब मीडिया में आती है, अब शिक्षकों के बीच हड़कंप है। और जाहिर तौर पर देखिए कि इसको लेकर के कोई सामने नहीं आएगा, सामने बताने के लिए नहीं आएगा। लेकिन ये समझ लीजिए कि अब सरकार जो है
पूरी तरह से इन सब चीज़ों पर जो है निगरानी हो रही है, जांच हो रही है। तो ऐसे शिक्षक जिनको लगता है कि कहीं कोई त्रुटि भी रह गई है, कहीं कोई आपके दस्तावेज में, कागजात में कहीं कुछ परेशानी रह गई है, तो आप यथाशीघ्र जो है अपने विभाग में, डिपार्टमेंट में उस बात की जानकारी दें, ताकि आपके ऊपर ये एलिगेशन ना लगे कि आपने कुछ चीज़ों को छिपाया है। अभी भी वक्त है कि आप तमाम वो जानकारी जो है, तमाम जो दस्तावेज हैं, जो सही दस्तावेज हैं, उसको लेकर के अपने विभाग में पहुँचे, अपने डिपार्टमेंट में पहुँचे। और उन्हें मालूम है, आपके तमाम ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें मालूम है कि कहाँ कोई गड़बड़ी है, आप उसको फिर से रीचेक करें और फिर आप इन आरोपों से बच पाएंगे। लेकिन अब इस बात को लेकर के देखिए कि तमाम ऐसे शिक्षक, बिहार के शिक्षकों के बीच जो है खलबली मची हुई है कि अब क्या होगा, कहीं उनके ऊपर कोई गाज ना गिर जाए। अब इस खबर को लेकर के कहीं ना कहीं शिक्षकों के बीच परेशानी है। लेकिन अगर ऐसे शिक्षक जिन्हें भी लगता है कि उनके कागजात में कोई त्रुटि है, कहीं कोई परेशानी है, तो अभी भी वक्त है, आप अपने कागजात को लेकर के आप अपने विभाग में जाए और वहाँ पर जो है आप वहाँ पर जमा करें और अपनी आवेदन के साथ जो है अपनी बातों को रखें, तो आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। लेकिन अगर आपके कागजात फर्जी हैं, नकली हैं, तब तो फिर आप कानून की जद में आएंगे, क्योंकि अब तक आपने जो है झूठ बोलकर या गलत तरीके से आप सरकार में अपनी सेवाएं दे रहे थे और उस पद का जो है लाभ ले रहे थे। तो इसीलिए ऐसे शिक्षकों के बीच खलबली है। लेकिन सरकार पूरी तरह से सजग है और सरकार की कोशिश है कि तमाम ऐसे फर्जी और नकली शिक्षकों को जो एक्सपोज करने की और उन पर जो है कड़ी से कड़ी और बड़ी से बड़ी कार्रवाई की बात सामने आ रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। हैप्पी न्यू ईयर भाई। हैप्पी न्यू ईयर। काहे रे भाई, तोर जिंदगी में ऐसा का हो गल कि तोरा की नौका साल हैप्पी लाग रहल बा? मतलब ई कि नयका साल तो आ गइल, हाँ, लेकिन बदले वाला का बा? उहे पर्चा लीक होई, उहे नौकरी खातिर मारा मारी, काम धाम के चक्कर में पलायन, उहे बेरोजगारी, मेडल लटकत रही गला में, माथा पर दुख और चिंता के गोड़ छपाई, सरकार से हक के खातिर रोवा, धरना, प्रदर्शन, लाठी खा, मार खा, थप्पड़ खा। 20 साल से दुख चिपकल बा, कहवा से हैप्पी हो दी रे भाई? बात तो तू एकदम सही बोला था। अब बता, बिहार के युवन के न्यू ईयर कब हैप्पी हुई? देखो, बिहार के युवन के न्यू ईयर तो तब हैप्पी हुई जब हमनी सब मिल के नया सरकार बनावल जाए। अरे हैप्पी न्यू ईयर। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।